हाँ बेटा दिव्या, कैसे हो? अच्छे से। जैसे अभी जो बच्चे ग्वालियर कॉलेज लेंगे या कोई भी कॉलेज लेंगे एमपी का, ठीक है, तो उनको क्या फीस लगेगी? सर, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ईयर है वो तो 29,000 है। और हाँ, अगर हॉस्टल ऐड होता है तो 6,000 ऐड ऑन हो जाएगा, नॉर्मल जो फीस है उसमें। 29 ये रहेगा, प्लस साथ में 6,000 और ऐड हो जाएगा। हाँ, हॉस्टल फीस। ओके। और सेकंड ईयर में क्या फीस रहेगी बच्चों की? सर, सेकेंड ईयर में तो 26,000 है। और फिर थर्ड ईयर में कम हो जाएगी और? हाँ, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में मे बी 25,000 टू 24,000 इतना ही है। ओके। फोर्थ ईयर में फिर लास्ट में डिग्री की कुछ फीस अलग से लगेगी? नहीं नहीं, कोई डिग्री की फीस नहीं है, बस वही जो कॉलेज का जैसे जैसे फोर्थ ईयर का जो एडमिशन फी होगा, हाँ हाँ। रजिस्ट्रेशन फी फोर्थ ईयर का, बस वही रहेगा और कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है उसमें। ओके, चलो ठीक है। तो जैसे अभी आप कॉलेज जा रहे हैं तो आपका कौन सा ईयर चल रहा है? सर, अभी मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है। सेकेंड ईयर चल रहा है, तो कॉलेज कितने दिन जाना होता है एक महीने में, ऐसा कुछ? सर, कॉलेज तो ऐसा है कि डेली जाना होता है, डेली? एक्सेप्ट संडे, बस संडे की छुट्टी होती है। और हम्म। कुछ कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि गैजेटेड हॉलीडेज जो होते हैं वो मिलते हैं, और कुछ कुछ कॉलेज में नहीं मिलते। जैसे हम लोगों का जो है वो ग्वालियर का जो गजरा राजा मेडिकल कॉलेज है वो ऑटोनोमस कॉलेज है, तो यहाँ के टीचर्स जो है वो लोग गैजेटेड हॉलीडेज जो है वो नहीं देते हैं। नहीं देते? और कुछ कॉलेज में ऐसा होता है कि गैजेटेड हॉलीडेज मिलते हैं, तो वो स्कूल कॉलेज कॉलेज का डिपेंड करता है हॉलीडेज का। वैसे तो ऐसा है कि जो अटेंडेंस है वो तो पूरी होनी चाहिए। ओके, 75% का रूल है क्या इसमें भी अटेंडेंस का? नहीं, 75% से अबव चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि ड्यूज वगैरह कटते हैं, मतलब जितना आपने एब्सेंट किया है हाँ हाँ। उतना आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी करना होगा। और जो स्टाइपेंड मंथली जैसे 3,500 रुपए जो आता है, हाँ हाँ। तो उसमें से 116 रुपीज पर डे का कटता है। जैसे अगर आप नहीं जाते हैं तो उसमें से 116 वो स्टाइपेंड में से कटता है, और फिर एक्स्ट्रा ड्यूटी बाद में करनी होती है। और जब जैसे ड्यूटी आपने कर ली है तो 4 साल के बाद जितनी भी आपकी एब्सेंटीज काउंट हुई है हम्म। उतना आपको ड्यूटी करना होगा। और अगर आपने पूरी ड्यूटी फुलफिल कर दी है तो जितना भी जो पैसा आपको पर डे हाँ हाँ। अकॉर्डिंग टू जो भी आपने एब्सेंट मार्क किया है, हाँ हाँ। फिर वो आपको वापस रिटर्न मिल जाता है। ओके ओके, चलिए ठीक है। ये भी डिपेंड करता है, जैसे हमारे कॉलेज में ऐसा होता है, ऐसा होता है कि मतलब या तो पहले ड्यूज कटवाते जाएंगे, हाँ या हाँ। फिर एक साथ पैसे दे देते हैं, या फिर ड्यूज नहीं कटवाते हैं हाँ हाँ। और फिर उसके बाद पैसे दे देते हैं, मतलब डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। और अभी जो बच्चे एडमिशन लेंगे, तो यदि ये हॉस्टल ना लेना चाहे फर्स्ट ईयर में ही, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भैया हॉस्टल लेना कंपलसरी है? नहीं नहीं, हॉस्टल लेना कंपलसरी, जैसे हमारे जो यहाँ जीआरएनसी ग्वालियर में ऐसा है कि हॉस्टल का इशू है। हाँ जैसे हाँ। हम लोग फर्स्ट ईयर में आए थे तो हम लोग को हॉस्टल लेना कंपलसरी नहीं था, हाँ सीट्स हाँ। नहीं थी हॉस्टल में, तो सारे बच्चे जो थे वो सब बाहर ही रहते थे। ओके। फिर उसके बाद 6-7 महीने जब हमारा पीटीएस ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो गया था, हाँ हाँ। फिर उसके बाद बोला था मैम ने कि जिस जिस बच्चे को हॉस्टल लेना है वो लोग आ सकते हैं। लेकिन एज मैं पर्टिकुलर ग्वालियर की बात कर रही हूँ, तो हाँ हाँ। यहाँ पे ऐसा है कि थोड़ा हॉस्टल का इशू है, वॉशरूम्स का इशू है, कॉमन वॉशरूम्स है, ओके। तो थोड़ा हाइजीन मेंटेन नहीं है। बाकी दूसरे कॉलेज जैसे इंदौर है तो हाँ हाँ। कंपलसरी कहीं पे नहीं है, लेकिन इंदौर के जो हॉस्टल्स वगैरह है, जीआरएमसी भोपाल का वो जो है, अच्छे हैं? वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी, हाँ हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी है। ओके। और जैसे आप कॉलेज जाते हो तो कॉलेज लगभग कितने घंटे का होता है पर डे? अ, जैसे मैं मॉर्निंग में, हम लोग का ऐसा होता है 7:30 to 8 o'clock हमारा अटेंडेंस होता है, हाँ हाँ। सिग्नेचर होता है। फिर उसके बाद बिफोर 1 o'clock हमारा क्लिनिकल टाइम होता है। हम्म। फिर 1 to 2 लंच होता है, और फिर 2 to 4 फिर थ्योरी क्लासेस होती है। और क्लिनिकल तो डेली होता है। और एक साल में प्रैक्टिस के लिए कितने बार पहुंचाते हैं हॉस्पिटल वगैरह ट्रेनिंग के लिए? आप लोग कहाँ जाते हो? हम लोग ये जो जेएच हॉस्पिटल बना है ना, जे आरोग्य हॉस्पिटल 1,000 बेड, हाँ जो हाँ। अभी जस्ट रिसेंटली बना है, हाँ हाँ। हम लोग वहां जाते हैं। वैसे पूरे कैंपस में हमारी ड्यूटी लगती हाँ है, हाँ। 1,000 बेड में है।
कार्डियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, ट्रॉमा है, हाँ हाँ, कैंसर है, बढ़िया बढ़िया। सारे वार्ड में ड्यूटी लगती है। बस ऐसा है कि जैसे जो पीडिया और गायनिक वार्ड है वो हमारा 3rd ईयर और 4th ईयर में होता है, क्योंकि हम्म, सिलेबस भी हमारा 3rd ईयर और 4th ईयर में ही है, तो हमें तब ड्यूटी वहां जाना होता है। बाकी उससे पहले तो हमारे सब जगह ड्यूटी लगती है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कितने दिनों का रहता है लगभग ये ड्यूटी का, कि लगभग इतने दिनों की आपको जो है, ठीक है, हॉस्पिटल में ड्यूटी करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। जैसे हम लोग को तो 3 महीना हमारा पीटीएस था, तो जब तो हमें कुछ नहीं किया, सिर्फ मतलब टीचर्स क्लासेस वगैरह लेते थे, पढ़ाते थे। हाँ। और मतलब अप्रॉक्स 1 ईयर तक हम लोग ने कोई ड्यूटी नहीं की है। ओके। मतलब ऐसा कि ऑब्जर्वेशन में कि हॉस्पिटल जा रहे हैं, पहले सीख लें, जो चीज नहीं समझ में आ रही है वो टीचर से क्वेरीज कर ओके लें। ओके। उसके बाद फिर जैसे जैसे जो जो बच्चे को आने लगा, तो जो हमारे सीनियर्स थे, जो हमारे टीचर्स वगैरह थे, वो हमसे करवाते थे। तो ऐसे धीरे करते करते चलो चलो। कुछ बच्चों ने 6-7 महीने में सीख लिया, कुछ बच्चों को टाइम टाइम लगा, लगा। अकॉर्डिंग टू कॉन्फिडेंस लेवल जो जैसा कर पा रहे हैं। सही बात है। तो जैसे आप लोगों का 4 साल का बीएससी नर्सिंग हो जाएगा, तो आपके जो सीनियर बच्चे हैं ग्वालियर वाले, तो उन्हें नौकरी हम्म। कैसे मिली? डायरेक्ट सरकारी नौकरी का है बोले तो कैसे मिलती है वो नौकरी? हाँ, अभी तो जैसे हमारा जो 2018 का बैच था, हम्म। उन लोगों को तो कैंपस सिलेक्शन दिया है। हाँ हाँ। तो उन लोग का ऐसा था कि 3 महीने तो मतलब उन लोग ने जैसे ड्यूटी करा, हाँ हाँ। फिर उसके बाद उनका एक एग्जाम एग्जाम लिया था, मतलब वही कॉलेज वाले लेते हैं वो भी एग्जाम। हाँ हाँ। तो उसमें ऐसा होता है कि सबको पास होना होता है, वो तो ऐसा है कि हाँ अश्योरिटी है ड्यूटी की, तो सबको पास कर देते हैं। हाँ हाँ। और फिर उसके बाद वही मतलब जहाँ हमारा जो हॉस्पिटल है वहीं पे उन लोग को स्टूडेंट्स को ले लिया था सारे। ओके ओके। तो सैलरी लगभग और क्या फिर देते हैं फिर? डिपेंड कर सकता है, जैसे 60 में जैसे अभी ये चीज हो रही है, फिर हाँ। कुछ टाइम बाद ऐसा है कि या तो एग्जाम करा सकते हैं, या फिर वही ऑनलाइन डिपेंड चॉइस करता है फिलिंग से, कि सिचुएशन भैया पे। जो जहाँ जिस इलाके का है वो चॉइस फिलिंग करके अपने अपने शहरों में जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है आने वाले टाइम में, कुछ कह नहीं सकते, पर शायद मे बी जैसे अकॉर्डिंग टू परसेंटेज अगर काउंसलिंग कराएं, तो बच्चे परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो हाँ, जहाँ जाना चाहते हैं वो वहां जा जा सकता है। सकते हैं। वैसे अभी हमारे इस बार तो कैंपस सिलेक्शन हुआ है, और अभी एक और बैच जो है, अभी तो ऐसा है कि उनका 3rd ईयर का रिजल्ट आया है, अब उनका 4th ईयर के एग्जाम का डेट नहीं आया है। तो जब वो 4th ईयर का पास आउट कर लेंगे, तब जाके और क्लियरिफिकेशन मिलेगा कि इस किस बार क्या तरीके हो से रहा है? पोस्टिंग मिल रही है। ओके, तो पोस्टिंग में जो सैलरी है लगभग कितनी है, जैसे सीनियर बच्चों से आप टच में हो? स्टार्टिंग में तो उनको ऐसा है कि 25,000 दे रहे हैं। 25 आराम से, हाँ। और फिर वही, हाँ, जैसे हर जगह पहले 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100% ऐसे जो देते हैं, वही सैलरी ओके, स्ट्रक्चर है। और क्या कुछ अलग से सुविधा भी मिल रही है जॉब के साथ में, फ्री वाली? नहीं नहीं, कोई फ्री सुविधा तो ऐसे नहीं मिल रही। ऐसे मैं टच में तो नहीं हूँ किसी, मतलब जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ऐसे फ्री सुविधा नहीं मिल रही है। बस जो सबको सीएल मिलता है, वो मिल रहा और जो लीव्स वगैरह जो सबको सबके लिए है वही मिलती है, और सैलरी भी अभी उतनी ही स्टार्टिंग में दे रहे हैं। बस है। ये ऐसा है कि सीनियर जूनियर चलता है, तो हाँ, अभी वो लोग जस्ट रिसेंटली पोस्टेड हुए हैं, तो उन लोग को थोड़ा काम ज्यादा है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हैवी वार्ड में ड्यूटी लगा देते हैं, तो वो तो मेडिकल में तो चलता ही है सही सीनियर है। जूनियर तो। तो जैसे जो बच्चा नौकरी नहीं करना चाहे उसके लिए क्या रहेगा इसमें? उसके लिए ऐसा है कि अगर परसुइंग आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, हाँ अगर तब आप छोड़ेंगे तो 75,000 आपको पे करना होगा। और अगर आप जैसे जॉब आपने ले ली है, हाँ। पोस्टिंग, और उसके बाद अगर आप छोड़ रहे हैं, तो आपको 2 लाख का, जब हम एडमिशन लेते हैं तो वो बॉन्ड साइन करवाते हैं, तो उस वक्त फिर आपको 2 लाख पहले सबमिट करना होगा, फिर ओके, उसके मतलब बाद। अभी जो बीएससी नर्सिंग 4 साल की होगी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल, इस दौरान यदि कोई बच्ची छोड़ती है तो 75,000 देना पड़ेगा, 75,000 रुपये आपको पे करना हाँ पड़ेगा। हाँ और यदि नौकरी मिल जाती है, ठीक है, नौकरी तो वो देंगे ही देंगे, नौकरी छोड़ोगे तो फिर 2 लाख का बॉन्ड है। हाँ, यस सर। ओके, और जैसे अभी कोई लड़की प्रेग्नेंट है, जैसे अपने पास के कोचिंग के बहुत सारे बच्चे, जो लड़कियां लेडीज हैं शादीशुदा हैं, तो वो प्रेग्नेंट हैं, तो उसमें से 5-6 लड़कियां जो हैं, ठीक है, वो अभी रिसेंटली प्रेग्नेंट हैं, 3-4 महीने का भी, ठीक है, प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है। तो पिछले बार कहा गया था कि भाई हम आपको जो है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग की परमिशन नहीं देंगे, तो क्या ऐसा कुछ अभी भी है? हाँ, यस सर, ऐसा है। हाँ, ऐसा है।
कि वैसे तो मैरिज का भी वो हाँ। कंसिडर नहीं करते हैं, हम्म। और क्योंकि ऐसा है कि आप स्टूडेंट लाइफ में है तो मतलब आप तो कैपेबल ही नहीं है कि इस टाइम पे आप जैसे शादी या हाँ। ऐसे प्रेगनेंसी लीव पे जा सकते हैं, क्योंकि जब स्टूडेंट पढ़ रहा होता है तब उनके लिए कोई मैटरनिटी लीव हाँ। नहीं होती है। तो ऐसा तो कोई नोटिस वगैरह नहीं आया है या ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि शादी तो जैसे हमारे बैच में भी 2-3 लड़कियाँ हैं जिनकी शादी हुई है। हाँ। तो सिर्फ मैरिड ही हैं वो, लेकिन हाँ। ऐसे मैटरनिटी लीव का तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो जॉब पे कंसिडर किया जा सकता है। हाँ। बट अब इस टाइम का तो ऐसा है, ये जब एडमिशन प्रोसेस करने जैसे रजिस्ट्रेशन पे जा रहे हैं हाँ। या कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तब एक बार क्वेरी कर सकते हैं। अभी इसका कुछ ऐसा क्योंकि है वो नहीं। डिपेंड कर सकते हैं कि कॉलेज, हाँ, उसका कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिस तो नहीं है। चलो चलो बढ़िया है। तो जो बच्चे अभी बीएससी नर्सिंग की तैयारी करेंगे, तो भाई कुछ तो हिंदी मीडियम वाले हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो पढ़ाएंगे किस में? बच्चों का सबसे बड़ा ये क्वेश्चन। नहीं सर, वैसे तो ऐसा है कि जैसे हम लोगों को तो दोनों में ही पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि बायलिंगुअल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो हिंदी मीडियम से हैं। हाँ हाँ। तो टीचर भी कंसिडर करता है कि बच्चों को समझ में आना चाहिए, तो वो हो मैनेज हो जाता है। जाता है, स्टूडेंट्स और हाँ, फिर वो टीचर्स के बीच का कॉन्वर्सेशन है तो चार वो पांच हो महीने जाता में है। तो बच्चे ऐसे एक्टिव हो जाते लैंग्वेज हैं। का कोई इशू हम्म। नहीं, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। नॉट इवन इन एग्जाम की अगर बच्चा जैसे लिखना चाह रहा है तो वो हिंदी में लिखेगा तो नंबर कम मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लिख सकता है। बस बात इम्पैक्ट की आती है कि हाँ। जैसे इंग्लिश में अगर बंदा स्टूडेंट लिख रहा है तो थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट होगा। बाकी दोनों लैंग्वेज कंसिडर है। और बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जब वो पढ़ेगा, तो परसेंटेज का भी कोई रोल है कि भी इतना मिनिमम परसेंटेज बनाना ही पड़ेगा आपको? नहीं नहीं, ऐसा परसेंटेज का कोई रोल नहीं है, बस ये पास तो होना पड़ेगा सारे हाँ। सब्जेक्ट में। चलो चलो। तो बस पास होने का ही ऐसे कोई। फर्स्ट ईयर में इनको कितने, ठीक है, पेपर आने वाले हैं? मतलब पेपर कितने रहेंगे, इनके सब्जेक्ट कितने रहेंगे लगभग? इनके सब्जेक्ट है 9 9 सब्जेक्ट है। एनाटमी और एनाटमी, फिजियोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग फाउंडेशन है, और हाँ, बायोकेमिस्ट्री है, न्यूट्रिशन है, ऐसे करके 9 सब्जेक्ट है। 9 सब्जेक्ट हैं। बेसिक है। न्यूट्रिशन होगा, हाँ, बेसिक, सारे बेसिक है। और सब जो 12th बेस पे जो बच्चा पढ़ के जैसे हाँ, आ रहा है, उसी का थोड़ा वही सा एडवांस। बहुत बेसिक है। हाँ, बहुत फिर बेसिक आपके है। सेकंड ईयर में क्या है? और सेकेंड ईयर में हम लोगों को है कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन, हाँ। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, और सोशोलॉजी है, चलो, मतलब ये मेन और चीजें तो, है पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और जेनेटिक। ये 3 का पेपर साथ में है। मतलब सेकंड ईयर से सिलेबस थोड़ा सा शानदार है, जो मेन जरूरी है वो सेकंड ईयर से है। हाँ फर्स्ट ईयर में बेसिक है हाँ, कि भाई सेकंड ईयर से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत बेसिक है, सब कुछ बहुत बेसिक है, इतना हाई लेवल का वैसे भी नहीं, बच्चा थोड़ा मतलब सा, नहीं हाँ, है इतना बच्चा थोड़ा कि। सा बीएससी नर्सिंग यूज टू हो जाए, उसको सब चीजें समझ में आने लगे, तो इस कारण से थोड़ा सा बेसिक हाँ, रखा वो गया है। फर्स्ट ईयर में काफी है उसको समझने के लिए। सिलेबस कम रखा गया है, सिखाया ज्यादा जाएगा कि भैया सीख लो पहले, फिर पढ़ाएंगे तुमको अच्छे से हाँ बीएससी नर्सिंग। हाँ, यस सर। चलो चलो। तो जो बच्चे अभी जैसे बीएससी नर्सिंग की तैयारी करेंगे 2025 के लिए, 26 के लिए, तो अपने पास में बहुत सारे बच्चे हैं, नंबर ऑफ लगभग देखा जाए तो 12 से 13 हज़ार बच्चे अपने पास पर डे पढ़ रहे हैं। और यूट्यूब पे भी लगभग जो है, ठीक है, 70 हज़ार के आसपास हम पहुंचने वाले हैं अभी सब्सक्राइबर में। तो जो बच्चे अपने पास बीएससी नर्सिंग के हैं, अपने पास ऑल ओवर इंडिया भी कवर हो रहा है बीएससी नर्सिंग में, ठीक है, तो वो बच्चे कैसे तैयारी करें? जैसे जो एम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, या फिर जो, ठीक है, अपने अपने स्टेट के एग्जाम दे रहे हैं, तो वो कैसे तैयारी करें? सर अगर जैसे स्टेट मतलब नॉलेज की जो एनसीआर मतलब पीएनएसटी क्रैक हाँ, करने के स्टूडेंट्स पीएनएसटी, की हाँ, बात है। पीएनएसटी का ही बता दो आप, उससे बच्चों को अनुमान लग जाएगा। हाँ, एनसीआरटी, एनसीईआरटी। एनसीआरटी सर, एनसीआरटी स्ट्रिक्ट, हाँ। एनसीआरटी में भी जो बहुत सुपरफिशियली जो क्वेश्चंस होते हैं, हाँ। मेनली वही आते हैं। और इस बार तो जैसे जीके भी हाँ, ऐड कर दिया जी है, के तो इंग्लिश ऐड हो गया है। वो भी मतलब, हाँ, जीके इंग्लिश ऐड हो गया। इंग्लिश पिछली बार भी था, लेकिन इस बार जो भी नर्सिंग में जो भी इश्यूज वगैरह हुआ है उसके कारण थोड़ा पेपर जो है वो हाँ। स्ट्रिक्ट आ रहा है। तो वैसे तो जीके और इंग्लिश, बाकी सब जो है वो एनसीईआरटी के बहुत सुपरफिशियली क्वेश्चंस की, मतलब एनसीईआरटी अगर बच्चा पढ़ रहा है हाँ। हाँ। तो हो जाएगा। तो एक साल का लगभग कितना खर्चा जा रहा है गवर्नमेंट, ठीक है, अपने को कॉलेज में पढ़कर, यदि बाहर रूम लेके रह रहे हैं, खाना पीना तो? सर जैसे मैं तो पीजी में रहती हूँ, हाँ। तो फिर भी 3,500 4,000 तो जाता है।
तो मतलब जो कॉलेज से अपने को स्टाइफंड मिल रहा है 3500 रुपए, वो यहाँ चला जा रहा है, मतलब कोई हाँ खर्चा नहीं है। हाँ, कोई खर्चा मतलब हाँ नहीं है कोई खर्चा, वैसे तो ऐसा है, फिर डिपेंड करता है, जैसे कुछ लड़कियां अगर जैसे रूम लेके रह रही हैं या 2-3 साथ में रह रही हैं, हाँ हाँ। तो कंपैटिबिलिटी फिर उसके अकॉर्डिंग पैसे कम ज्यादा। लेकिन अगर एवरेज लेके चला जाए तो 3,000 तो मैक्स जाएगा। चलो चलो, बढ़िया ना बेटा। तो ठीक है, आप ऐसे ही बताते रहिएगा सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन, हम और बीच में भी आपसे कांटेक्ट करेंगे फिर, है ना। ओके बेटा ओके, दिव्या, थैंक यू थैंक सर। यू, बाय बाय।